जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान देवाधिदेव महादेव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव की ये पवित्र पावन जीवन को हमेशा आनंदित देने वाली शिव चरणारविंद तक पहुँचाने वाली पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य छत्तीसगढ़ के हालेकोसा की ये पवित्र भूमि, जहाँ पर आप और हम सब भगवान शंकर की कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं, भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान स्वर्गीय मान सिंह जी की स्मृति में श्रीमती सोनी साहू जी द्वारा श्री दिनेश जी साहू, श्रीमती गेशमती साहू, ईश्वर जी साहू, श्रीमती शशि जी साहू, श्री जोधेलाल जी साहू, श्रीमती बसंता जी साहू, श्री तोलाराम जी साहू, श्रीमती मेघवती जी साहू, साहू परिवार हालेकोसा। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव कृपा से चतुर्थ दिवस की आज कथा है, कथा का चौथा दिन है। बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, चौथी अवस्था है बुढ़ापा। ये चौथे नंबर की अवस्था है। जो जन्मा है, जन्म लेने के बाद में वो चौथी अवस्था की ओर बढ़ता ही है। गला पकड़ रहा है। बचपन जाएगा, जवानी जाएगी, अधेड़ी जाएगी, फिर बुढ़ापे की ओर बढ़ जाओगे। पर इस पूरी उम्र को जाने में हमने अपने घर को भर लिया। हम घर में गाड़ी भी लेकर आ गए, बंगला भी लेकर हमने बना लिया, जमीन जायदाद भी बना ली, हमने धन दौलत भी बना लिया, हमने अलमारी भी भर ली, हमने तिजोरी भी भर ली। गोडाउन भी भर लिया, दुकान भी भर ली, घर भी भर लिया। इस भरने के क्रम में, इस भरने के जो श्रृंखला है, जो भरने की श्रृंखला है, हम भरे जरूर हैं पर कुछ खाली भी हुआ है। यहाँ मेरे बेटियां बैठी हुई हैं, बेटा बैठे हुए हैं, माताएं बैठी हुई हैं, भाई बैठे हुए हैं, यहाँ पर विराजमान हैं सभी के सभी। आप जब
लिखने बैठते हो, आप जब लिखते हो या लिखने बैठते हो या आप लिखते हो, अपनी कॉपी को भरते हो। एग्जाम में बैठे हो तो भी कॉपी भरते हो, होमवर्क करने बैठे हो तो भी कॉपी भरते हो, स्लेट पर लिखते हो तो स्लेट भरते हो। कॉपी को भरने में, लिखने में, कॉपी को भरने में पेन खाली होता चले जाता है। बोलो री मेरी बेटियों, सही है कि गलत है? बच्चे बोले कॉपी भरते हो तो पेन खाली होता है कि नहीं होता है? जम के बोलो जरा। होता। कॉपी भरा गई, पर रजिस्टर भरा गया, कॉपी भरा गई, होमवर्क पूरा हो गया, पर उसको करने में तुम्हारा पेन पूरा की पूरा खाली हो गया। ढीले कम करो, गला पकड़ रहा है, उसको सेट करिए। कॉपी तुमने भरी, पर कॉपी भरने में, रजिस्टर भरने में, डायरी भरने में तुम्हारा पेन पूरा की पूरा खाली हो गया। पेन पूरा की पूरा खाली हो। बस यही कथा हमारे जीवन की है। कॉपी को भरने में पेन खाली हो जाता है, घर को भरने में हमारी उम्र पूरी खाली होती चली जाती है, पूरी खाली। दुकान भर दी, गोडाउन भर दिया, घर भर दिया, गाड़ी लिया है, घोड़ा लिया है, पूरा घर में तिजोरी भर ली, अलमारी भर ली, गोडाउन भरा, फैक्ट्री भर ली, सब कुछ भरा, पर भरने में कितना कम हो गए, अंदर से पूरे खाली हो गए। बचपन पूरा चले गया, जवानी पूरी चली गई, अधेड़ी पूरी चली गई, बुढ़ापा आ गया, पूरे खाली अंदर से हो चुके। कभी विचार करिएगा कि अपना पूरा जीवन हम निकालते चले जा रहे हैं। 2024 कब चले गया? शायद मेरी यहाँ पर दीदियाँ बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी जीजी, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटा बैठे हैं, कई माताएं तो आश्चर्य कर रही होंगी कि 2024 इतनी जल्दी निकल गया, मालूम ही नहीं पड़ा। और 2025 लग गया, उसकी भी आज 7 तारीख हो गई। उसकी भी आज 7 तारीख हो गई। दिन निकलते चले जा रहे हैं, समय निकलता चले जा रहा है। चैन खरीद सकते हो, चली गई वापिस आ जाएगी, गाड़ी चली गई वापिस आ जाएगी, मकान चले गया वापिस आ जाएगा, कपड़े चले गए वापिस आ जाएगा। और यदि जो समय चले गया वो वापिस आ सकता है? जम के तो बोलो। 2024 को वापिस ला सकते हो? नहीं। गया समय, जो समय चला गया, जो गया हुआ समय वो वापिस नहीं आ सकता, वापिस नहीं आएगा। पर उस समय में हम कुछ ऐसा कर चलें कि समय भले वापिस ना आवे, पर उस समय को दुनिया याद रखे कि वो समय था
जिस समय में हमने भगवान शंकर की अविरल भक्ति से सब कुछ पा लिया था और शिव कृपा से हमें सब मिल गया। समय वापिस नहीं आएगा, समय गया तो गया, बचपन गया तो गया, जवानी गई तो गई, अधेड़ी गई तो गई। मकान को भरने में, गोडाउन को भरने में, दुकान को भरने में, फैक्ट्री को भरने में, खले को भरने में, पूरा शरीर, पूरा जीवन और पूरी सांसें खाली होती चली जाती। जब हम पढ़ाई करते थे तो पेन आता था, दिनेश जी आपने भी वो पेन देखा होगा जिसमें कांच लगा हुआ होता था और उसमें स्याही भरते थे। आप लोगों ने देखा है स्याही वाला पेन, जिब लगी होती थी इसमें और उससे लिखते थे, उसमें कांच लेता था। किस किसने देखा है, जरा हाथ उठाओ। सबने देखा है? अरे वाह, मतलब आप हमारे साथ ही पढ़े हो, पक्का है, ठीक है। अब आप हमारे साथ पढ़े हो तो हमारे तो बेस्ट फ्रेंड हो गए हो। अब जीजी जीजा तो हो पर साथ में बेस्ट फ्रेंड भी हो, पक्का है। उस पेन में स्याही भरना पड़ती थी, ढक्कन खोलो, उसको थोड़ा सा पेन का जिप खोल के उसमें स्याही भर। और जब परीक्षा हाल में पहुंचते थे ना, तो उस परीक्षा हाल में लिखते 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 बार बार उस पेन के कांच की ओर देखना पड़ता था कि स्याही कितनी बची है। स्याही कम होती चली जाती थी और टेंशन बढ़ती चली जाती। लिखते गए लिखते गए लिखते गए, फिर देखा थोड़ी सी बची है, बहुत कम बहुत कम बहुत कम। आखिरी में 4 पेज, 1 पेज पूरा लिखने के लिए रह जाता था और थोड़ी सी स्याही बचती थी। तो अब सोचते थे कि कौन सा क्वेश्चन का उत्तर लिखना है जिसमें नंबर ज्यादा आ जाए, क्योंकि स्याही कम है। 1 पेज पूरा बचा है, प्रश्न बहुत सारे बचे हैं, उसको लिखना है। तो ये देखा जाता था कि कौन सा प्रश्न पर सबसे ज्यादा अंक प्राप्त हो सकते हैं। कोई इसमें 2 अंक मिलता था, कोई में 5 मिलता था, कोई में 8 अंक का होता था, कोई 10 अंक का होता। तो कौन में सबसे ज्यादा मिलता, तो जो अंक में सबसे ज्यादा मिलते थे फिर उसको लिखते थे, क्योंकि स्याही कम बचती थी। वो पेन तो ऐसा बना था जिसको हम देखकर समझ जाते थे कि स्याही कम हो गई है, संभल जाओ। पर जीवन एक ऐसा पेन है जिसकी स्याही कब खत्म हो रही है किसी को नहीं मालूम पड़ता, कब आखिरी में वो कलम समाप्त हो गई, कब इसकी स्याही खत्म हो गई। कब इसकी स्याही समाप्त हो गई, ये पेन समझ में ही नहीं आता। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं। जयपुर में अभी कुछ समय के पहले 24 में एक हादसा हुआ जिसमें केमिकल का ट्रक पूरा जल गया और उसके कारण ना जाने कितने निर्दोष भी चले गए। किसको मालूम था कि कौन सी स्याही आखिरी है। छत्तीसगढ़ में अभी 2 दिवसीय में नक्सलियों द्वारा एक ब्लास्टिंग हुआ, उसमें कई जवान चले गए।
किसको मालूम था कि शाही आखिरी है? जयपुर की वो घटना जिसमें एक परिवार अपने बेटे के लिए कपड़े खरीदने गया है, एक परिवार अपनी बेटी के लिए कपड़े खरीदने गया है, गाड़ियां दौड़ रही है और पूरी गाड़ियों में आग लग गई है और शरीर पूरा जलता जलता व्यक्ति आखिरी में राख का ढेर बन गया। नक्सलियों की वो घटना छत्तीसगढ़ की जिसमें ब्लास्ट हुआ, कई जवान चले गए। इस कलम की शाही कौन सी आखिरी है, इस कलम की शाही कौन सी समाप्त हो जाए, ये किसी को मालूम नहीं, किसी को नहीं मालूम। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आप और हम उस परमात्मा को याद कर कर जिए तो समझो कि हमारी कॉपी भरा रही। अपनी कॉपी में मेरे जितने स्टूडेंट बच्चे बैठे हुए हैं, जितने पढ़ने वाले बेटा बेटी बैठे हुए हैं, जितने स्टूडेंट बच्चे बैठे हैं, मैं उनसे कहूँगा सबसे पहले कॉपी को एग्ज़ाम के समय पर जब आप लिखने के लिए बैठते हो, जब आप क्वेश्चन का पेपर तुम्हारे सामने होता है, तो सबसे पहले तुमको जो याद है, तुम्हें जो क्वेश्चन का उत्तर याद है, सबसे पहले कॉपी उससे भरो। फिर जिन क्वेश्चनों को तुम कम जानते हो, जब पूरी कॉपी उससे भर लोगे, फिर जिनको कम जानते हो फिर उस पर आओ, विचार करो, विवेक लगाओ कि मैंने पढ़ाई करी थी, उस पढ़ाई में मैंने ये क्वेश्चन स्मरण किया था और मुझे याद है, मैं लिख सकता हूँ। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी उस कॉपी में लिखना प्रारंभ करो। फिर अपनी चतुरता से, अपनी विद्वत्ता से, जो तुमको याद प्रश्न आया है सामने पर, तुम चतुर हो, तुम विद्वान हो, तुम साधारण नहीं हो, फिर उस प्रश्न का उत्तर लिखो जिसके तुम उस उत्तर को स्वयं विद्वत्ता से बना सकते हो। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ, अपनी विद्वत्ता के साथ जब कॉपी में कुछ लिखोगे, उत्तर डालोगे, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुमको फेल कर दे। आपका परिश्रम आपको आगे निकाल देगा। परीक्षा हाल में समय बर्बाद नहीं करना। मेरे स्टूडेंट बेटा बेटी याद रखें, परीक्षा हॉल में अपने समय को बर्बाद नहीं करना। जैसे परीक्षा हॉल में समय बर्बाद किया तो फिर वापिस उसी ही क्लास में पड़े रहना पड़ता है। उसी तरह संसार में आने के बाद यदि हम हमारे समय की कीमत नहीं जाने, हम अपने इस पूर्ण समय का कीमत ना जान पाए, तो फिर हमको भी ना जाने कितने जन्मों में बार बार जन्म लेकर मरना पड़ता है। समय की कीमत को जानो। जिसने समय की कीमत को जान लिया, वो जिंदगी में सबसे आगे बढ़ गया, जीवन में बढ़ता गया, बढ़ता गया। अपने भीतर ये भी स्मरण रखो कि हमारी जिंदगी कितनी है, हमारा जीवन कितना है, हमें भजन कितना करना है। संताप और संपत्ति दो हैं। क्या है? पहले नंबर पर क्या है? संताप, दुख, तकलीफ, कष्ट।
पहले नंबर पर है संताप, जम के बोलो क्या है? संताप। दूसरे नंबर पर है संपत्ति। संपत्ति तो जानते हो ना, संपत्ति मतलब अपना धन दौलत, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद, अपनी जमीन, अपनी दुकान, अपना बंगला, अपनी फैक्ट्री, अपना गाड़ी, ये सब संपत्ति है। दो चीजें हैं, एक है संताप, आपका दुख, तकलीफ, कष्ट। दूसरे नंबर पर है संपत्ति। संपत्ति खींचने वाले बहुत मिलेंगे आपको, बहुत। बेटा बेटी, नाती पंती, रिश्ते नाते, बहन भाई, कुटुंब,